नमस्ते, सुप्रभात, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे आप सब? अच्छे ही होंगे, मौज कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताया था कि तब हम लोग पढ़े थे लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें क्या था। 6 टाइप का मैंने बताया था। 6 टाइप क्या क्या था लेटर कोडिंग में? एक था आपका फॉरवर्ड, एक था आपका रिवर्स, एक था क्रॉस, फिर ऑपोजिट, और एक था पोजीशन, फिर कॉमन। कॉमन इंडिया। नहीं ठीक। तो दोस्तों उससे पहले आपको मैंने और क्या बताया था? कुछ शॉर्टकट बताए थे, जैसे अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू जानने के लिए। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू जानने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? ई जो टी है ना। ई का क्या है? 5, 10, 15, 20, 25। इसको आप याद रख के बाकी दूसरा कोई भी अल्फ़ाबेट है उसका प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सही। और मैंने क्या बताया था? ऑपोजिट वैल्यू। मतलब अगर ए का ऑपोजिट क्या है? जेड, बी का वाई, तो ऑपोजिट क्या होता है वो भी मैंने बताया था, याद रखने का तरीका। चलिए एक टेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, आई का क्या है बताइए। अनिकेत बोल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा कोई भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं ना, उसका पहले वाला टॉपिक आप सुन के आओ, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि रीजनिंग ऐसा नहीं है, ये क्वांट नहीं है कि आपको सारा अलग अलग टॉपिक है। रीजनिंग क्या है, अभी मैं अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा हूँ तो उसमें कुछ 5-6 चैप्टर्स है। तो दोस्तों जो पहला चैप्टर उसको पढ़ के आइएगा, तभी आपको दूसरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक। तो उसको एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, फिर इसको देख लेना। ठीक। तो आई का दोस्तों क्या होगा ऑपोजिट? सही, आई का है आर। कैसे? मैंने क्या बताया था याद रखने के लिए? आई आर इशूज, इंडस्ट्रियल रिलेशन इशूज। उसी तरह सी का बताओ, सी का क्या है? मैंने याद रखने के लिए क्या बोला था? जो फ्रेंड्स की मोनिका थी उसका क्या नाम था? कोर्टनी कॉक्स, तो सी एक्स। ठीक। और एल का बताओ, एल का ऑपोजिट क्या है? एल का ऑपोजिट है ओ, लायन। ठीक। और एक बताओ क्यू का, क्यू का ऑपोजिट क्या होगा? क्यू का ऑपोजिट होगा जे, जंगल क्वीन। बताया था ना। के का, के का ऑपोजिट क्या होगा? पी, किंग्स पैलेस। ठीक। उसी तरह मैंने आपको कुछ याद रखने का तरीका बताया था ऑपोजिट का जानने के लिए। एक अल्फाबेट का दूसरा ऑपोजिट में क्या कौन सा आता है। तो ठीक, ये समझ गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था 6 तरीका का लेटर कोडिंग होता है: फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, ऑपोजिट, पोजिशन, कॉमन। फॉरवर्ड में क्या होता है आपका? जो इस तरह से होगा, जो कोडिंग आपका पहला लेटर में होगा वो आपका इसका पहला लेटर के साथ होगा। ठीक। दूसरा का दूसरे के साथ, तीसरा का तीसरे के साथ। रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स में अगर आपका ऐसा है 4 लेटर, तो आप पहले में कोडिंग करके जो लेटर निकालेंगे उसको आप आखिरी में लिखेंगे, सेकंड को सेकंड लास्ट में, थर्ड को थर्ड लास्ट, फोर्थ को लास्ट वाला सबसे पहले। ठीक। ये आपका रिवर्स हो गया। अब क्रॉस बहुत टाइप का था। क्रॉस मैंने बताया था, एक इस टाइप का, ठीक, और इस तरह का। 5 होंगे तो इस तरह का। ठीक। तो क्रॉस दोस्तों बहुत तरीके के थे। और एक मैंने बताया था जिसमें आपका पहला वाला आखिरी में चला जाएगा, बाकी सेकंड वाला फर्स्ट, थर्ड सेकंड, फोर्थ थर्ड, फिफ्थ फोर्थ में। ठीक। ये मैं कुछ बताए थे क्रॉस टाइप के। नेक्स्ट आपका ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब अगर आपको कोई कोड दिया है ABC, तो उसका ऑपोजिट में क्या आता है वो आपको लिखना है। जैसे ए का ऑपोजिट क्या है? जेड, बी का वाई, सी का एक्स। ठीक। ये ऑपोजिट हो गया। पोजिशन में क्या होता था? आपको कुछ लेटर्स दिए हैं, जैसे सपोज ब्रेक, वो उसी लेटर्स को ही
इधर उधर लिख के अरेंज कर लेगा, ठीक। उसको आपको अरेंज करना है, मतलब ब्रेक को वो उल्टा पुल्टा लिख के जैसे आर बी ए ई के लिख देगा। अब जिस तरह से इसको वो तोड़ मोड़ के लिखा है उसी तरह और एक आपको देगा वर्ड, जैसे आपको मेरा नाम दे दिया सुबह, ये 5 है तो चले 5 लेते हैं, सुबह लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे हुआ है दोस्तों उसी तरह आपको इसको भी सजाना है। यहाँ पे क्या सेकंड वाला पहले आ गया तो यू पहले आ जाएगा, पहला वाला सेकंड में आ गया तो एस उसके बाद आ जाएगा। फिर क्या हुआ आपका फोर्थ वाला थर्ड में आ गया, फोर्थ वाला तो यहाँ पे एच है फोर्थ तो थर्ड में आ जाएगा। फिर ई यहाँ पे आया तो यहाँ पे बी आएगा। फिर लास्ट का लास्ट में ही रहा। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस किस तरह से वो अरेंज किया वो देख के आपको दूसरे वाले को अरेंज करना है, ठीक। इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। और आखिरी था आपका कॉमन। कॉमन में क्या होता था यहाँ पे दोस्तों, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा था एक, व्हाट आर यू डूइंग को सपोज वो लिख दिया ई टी मू नू। फिर वेर यू गोइंग उसको लिख दिया वो ई पा ली। आपको बोला यहां से निकालो यू का कोड क्या होगा, कैसे निकालिएगा। अब दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, ई कॉमन है, यहाँ पे कॉमन क्या आपका यू कॉमन है, ठीक। तो आपका यू का कोडिंग आ जाएगा ई, ठीक। तो ये 6 तरीका मैंने आपको बताया था लेटर कोडिंग में, और आज हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग, ठीक। तो दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग क्या होता है, मैंने उस दिन आपको क्या समझाया था, वो किस टाइप का होता है याद करो। नहीं तो देख के आओ फिर शुरू करते हैं, ठीक। देखने में तो टाइम लग जाएगा 1 घंटा, नहीं 1 घंटा लग जाएगा, उसके बाद फिर तो पढ़ के क्यों नहीं आए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है आपका जो एक वर्ड होगा, मतलब कुछ लेटर्स होंगे, जिसे मैंने यहाँ पे दिया कैट, उसको वो दे देगा एक वैल्यू सपोज 24, और बोलेगा अगर कैट का कोड है 24 तो सेड का निकालो क्या होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आता है। वहां पे क्या होता है लेटर कोडिंग में, आपका एक लेटर का कोड वो दूसरे लेटर से करता था, यहाँ पे लेटर को नंबर के साथ कर दिया, ठीक। और आपको और एक इस तरह का देगा वर्ड देगा, जिसको आपको लॉजिक निकाल के, किस लॉजिक से ये 24 निकाला वो जान के यहाँ पे वही लॉजिक निकाल के आपको दूसरा नंबर यहाँ पे निकालना है, सही। दोस्तों ये आपका 3 टाइप का होता है। पहला है आपका जिसमें बस आपको अल्फाबेट प्लेस वैल्यू जो होता है, अल्फाबेट प्लेस वैल्यू को आप ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जैसे सपोज मैंने लिखा कैट 24, अब सी का दोस्तों प्लेस वैल्यू क्या है 3, ए का 1, टी का 20, ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 24 आएगा, सही। 3 + 1 + 20 24। सेड का क्या होगा वैसे, एस का क्या है आपका 19, ये 1 ये 4, 19 + 1 + 4 ये आपका गया 24। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बस ऐड कर दिया, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज डॉग। इसको मैं लिखता हूं, डी का क्या है ये 4 है, ओ है आपका 15, जी है आपका, जी कितना है दोस्तों
ई एफ जी, ई 5 है तो ये आपका 7 है। ठीक, अब इसको सब जो मल्टीप्लाई कर देता है यहाँ पे तो क्या होता, 15 4 60, 16 × 7 420 और दे देता 420। ठीक, और अभी आपको और एक लेटर दे देता और एक वर्ड दे देता कि जैसे क्या देता, बैन, इसका निकालो। तो आप यहाँ पे देख लिए, अगर दोस्तों आपको कुछ बड़ा सा नंबर होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो मल्टीप्लाई ही हुआ है, क्योंकि ऐड करने पे तो इतना बड़ा वैल्यू आएगा नहीं। ठीक, तो समझने के लिए कि ऐड हुआ है या आपका मल्टीप्लाई हुआ है वो आप जान जाइएगा नंबर से। नंबर का छोटा है तो आप समझ जाएगा कि ऐड हुआ है या सबट्रैक्ट कुछ हुआ है, और अगर बड़ा सा नंबर है तो समझ जाएगा कि मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस तरह से बैन हुआ तो इसका क्या होगा, ये 2 है, ये 5 है, एन क्या होता है, ये जो टी वो 15 है तो एन होगा आपका 14, तो 10 × 14 140। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो दोस्तों ये एक टाइप हुआ जहां आपको बस प्लस या मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक, हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑपोजिट। अब दोस्तों ऑपोजिट में क्या होगा आपका, अगर वो आपको कैट दिया है तो यहां पे वो करेगा, इसका ऑपोजिट है एक्स, ए का है जेड, टी का है आपका, टी का मैंने क्या बताया था, जीटी रोड, नहीं जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ये आपका जी। एक्स का वैल्यू क्या है आपका 24, जेड है आपका 26, जी है आपका ई एफ जी 7। ठीक, तो इसको अगर ऐड कर देता तो ये आपका आ जाएगा 57। सही, तो यहाँ पे क्या है, कैट का लिखा 57, कैसे निकाला है वो, सबका वो ऑपोजिट का अल्फ़ाबेट निकाल लिया, उसका प्लेस वैल्यू देके वो ऐड कर दिया, तो ये होता है ऑपोजिट टाइप में। ठीक, तो वहाँ पे जैसे आपको सैड दिया होता, सैड, तो क्या होता, ये आपका एस का ऑपोजिट क्या है दोस्तों, हिस, हिस याद होगा एच एस, ए का है जेड, डी का है आपका डब्ल्यू, ड्यू ना, तो एच का क्या है ई एफ जी एच, ये आपका 8 हो गया, जेड 26 हो गया, डब्ल्यू आपका टी यू भी डब्ल्यू 23। ठीक, तो ये आपका 49 + 8 57। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे वो क्या क्या, उसी तरह जो आपका अल्फ़ाबेट दिया है उसका प्लेस वैल्यू ऐड ना करके उसका जो ऑपोजिट में अल्फ़ाबेट आता है उसको वो ऐड किया है। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका ऑपोजिट वाले में। और एक है आपका जिसमें क्या होता है दोस्तों, आपके नंबर ऑफ लेटर्स के ऊपर, नंबर ऑफ लेटर्स या कॉन्सोनेंट्स या वॉवेल्स के ऊपर वो डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एप्पल, एप्पल का वो लिख देगा आपका 20। ठीक, और आपको निकालना होगा, और एक दिया है डाइस का क्या होगा, इसमें क्या करेगा दोस्तों, 20 कैसे निकाला, वो आपका नंबर ऑफ लेटर्स क्या है 5, तो यहाँ पे वो 5 × 4 कर देगा। ठीक, नंबर ऑफ लेटर्स 5 है, × 4 कर देगा वो, तो आपका निकल गया 20। तो डाइस क्या होगा, यहाँ पे 4, नंबर ऑफ लेटर्स 4 है, × 4 कर देंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 16। ठीक, वैसे आपको एप्पल का अगर वो लिखे 6, ठीक, तो डाइस का निकालो बोलेगा, 6 कैसे निकाला, वो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है आपका 3, वॉवेल आपका 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और दे देगा आपका आ गया 6। ठीक, तो उसी तरह दोस्तों डाइस का निकालो बोलने से नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है 2, कॉन्सोनेंट कितना है 2, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका जाएगा 4। तो इसी तरह वो नंबर ऑफ लेटर्स कॉन्सोनेंट या वॉवेल के साथ वो कुछ खेल के अपना एक नंबर देगा, उससे आपको पता करना है कि आपका दूसरे जो वर्ड है या कुछ भी आपको दिया है उसका नंबर क्या होगा। ठीक, तो 3 टाइप के हैं, एक है आपका अल्फाबेट प्लेस वैल्यू के ऊपर
डायरेक्ट अल्फाबेट प्लेस का वैल्यू आप निकालिएगा, उसको ऐड या मल्टीप्लाई करके निकालिएगा। सेकंड है आपका, पहले वो ट्राई कीजिएगा, अगर उससे आपका नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, ऑपोजिट लेंगे, उसका जो लेटर्स का ऑपोजिट में आता है अल्फाबेट, उसका प्लेस वैल्यू लेके ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे और एक नंबर निकालने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, अगर इन दोनों से नहीं होता है फिर आप ट्राई कीजिएगा कि नंबर ऑफ लेटर्स कॉन्सोनेंट और वोवेल के साथ खेल के कुछ वो नंबर निकल रहा है कि नहीं। ठीक, ऐसे आप देखते ही पता नहीं कर पाएंगे, थोड़ा आपको ट्राई करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम रीजनिंग है। रीजनिंग, थोड़ा आपको रीजनिंग लगाना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ का पहला टाइप से अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, वहां से कुछ लॉजिक निकाल के आपका नंबर दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला आपका बर्ड दिया 66, क्रो 108, स्वान आपको निकालना है। तो बर्ड दोस्तों, आपका जो बर्ड है ये क्या होगा, बी है 2, आई कितना होता है दोस्तों, आई का है आपका ई जो टी है तो जे 10 है, तो आई है आपका 9, आर है आपका ओ पी क्यू आर ओ 15, ये 18, डी है आपका 4, तो ये हो गया 29 प्लस 4 33, ये आपका आ गया 33 ऐड करने पर, और ये दिया है 66, तो ये इंटू 2 क्या है तो 66 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्रो, क्रो दिया है 108। ठीक, क्रो कैसे होगा, ये 3, ये 18, ओ है आपका 15, डब्लू कितना है, डब्लू है टी 20, तो यू भी डब्ल्यू आपका 23। ठीक, ये हो गया 33 प्लस 23 आपका आ गया 56 प्लस 3 59। ठीक, 59 इंटू 2 आपका आ गया 108। तो ये क्या क्या लॉजिक में, लॉजिक दिया है आपको कि ऐड कर देना है फिर इंटू 2 कर देना है। ठीक, तो ऐसे स्वान का निकालना है, स्वान एस डब्ल्यू ए एन, तो स्वान क्या होगा, एस है आपका 19। ठीक, डब्लू कितना है, डब्लू है आपका 23, ये 1, एन है आपका 14, ये हो गया 15, 15 प्लस 19 होता है आपका 34, 34 प्लस 23 आपका होता है 34 प्लस 23 कितना है 57, इंटू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 114, तो आंसर क्या होगा आपका 114। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाटर है 72, आइस है 20। ठीक, वाटर डब्लू क्या है, डब्लू है आपका टी यू वी डब्ल्यू, तो ये 23, ए है 1, टी है 20, ई है आपका 5, आर है आपका टी एस आर, तो ये आपका 18, तो इसको ऐड करने से आएगा आपका 24 प्लस 5 29, ये आपका आ गया 57 से ये आपका आ गया 67। ठीक, 67 प्लस नंबर आपको दिया है कितना 72, ये है 67, कैसे आएगा दोस्तों, नंबर ऑफ लेटर्स कितना है 5, तो 67 प्लस 5 आ रहा है 72। चलिए चेक करें दूसरा वाला ऐसा होता है कि नहीं। आइस, आई क्या है आपका, आई का वैल्यू है 9, सी है आपका 3, ई है आपका 5, 9 3 12 5 17, 17 नंबर ऑफ लेटर्स कितना है 3, 17 प्लस 3 आ रहा है नहीं, 17 प्लस 3 आपका हो गया 20। ठीक, इसको भी वही करना है, ऐड कर देना है, फिर नंबर ऑफ लेटर्स के साथ ऐड कर देना है। तो एस क्या होगा, एस है आपका 19, टी 20, ई 5, ए 1, और एम है आपका 13, 14, 14 प्लस 5 19, 38, 38 प्लस 20 58, 58 प्लस कितना है, इसमें 5 लेटर है तो 5 58 प्लस 5 आपका आ गया 63। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 63। नेक्स्ट आपका लाइट दिया है 30, डार्क दिया है 12, बल्ब का निकालना है। चलिए देखते हैं एल का क्या है दोस्तों, एल का वैल्यू है, बोलो एल का कितना होगा, जे 15 है तो एल कितना होगा 17। ठीक, तो 17, आई है 14, जी कितना है 7, फिर एच कितना है आपका 8, और टी है आपका 20। 17 14 31 31 7 38 प्लस 8 46 20 कितना हो गया 66, 66 आ रहा है क्या, 17 प्लस 14 आपका आएगा ये 31, 31 प्लस 7 आपका आता है 38, प्लस 8 है आपका 46, 20 66 नहीं, तो क्या करते हैं इसको, ये 36 है शायद,
ठीक। और वैसे ही डार्क आपका है, डार्क का निकालते हैं। डार्क का क्या है, डार्क है आपका डी है 4, ए है 1, आर है आपका ओ पी क्यू आर, तो ये है 17 प्लस के है आपका ई जे के, जे के मतलब आपका 11। ठीक, तो इसको ऐड करने से क्या होगा, 5 17 22, 22 प्लस 11 33 है ना। तो ये है दोस्तों आपका एक्चुअली 9 है, गलती से लिखा है। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन था आपका लाइट 36 डार्क 9, निकालो बल्ब का। यहाँ पे क्या लॉजिक था कि जो लाइट है, लाइट का जब हमने ऐड किया तो आया 66, और डार्क को जब हमने किया आया 33। 36 आया, 36 कैसे आएगा, यहाँ पे जो 66 आया था दोस्तों, 6 इंटू 6 कर दिया तो ये आपका आ गया 36, और 33 कैसे आया था आपका 3 इंटू 3 कर दिया तो आपका 9 आया। ठीक, तो यहाँ पे ऐड कीजिएगा, फिर जो दो आपका डिजिट आएगा उसको ऐड कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे बल्ब का क्या होगा, बी है आपका 2, यू क्या है आपका टी यू, तो 21, एल कितना है जे के एल, तो ये है 7। ठीक, सॉरी ये 7 नहीं, ये आपका जे के एल 12, बी है आपका 2, तो ये 4 हो गया, 4 प्लस 21 25, 25 प्लस 12 37, इंटू करेंगे तो 3 इंटू 7 कितना होगा 21, ये आपका आ गया 21। ठीक, अब नेक्स्ट में दोस्तों कुछ दूसरा लॉजिक लगा है, थोड़ा ध्यान से देखो। ऑरेंज का दिया है 21, एप्पल दिया है 6, कैसे होगा देखो। सबका पहले प्लेस वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ओ का क्या है दोस्तों, ओ का है 15, आर का क्या है, आर का बोलो, ओ पी क्यू आर 18, 1, ये आपका 14, जी आपका कितना है ई एफ जी 7, ई है 5। अब देखो क्या क्या ऐड करने से आपको 21 आ रहा है, गौर से देखोगे तो आपका जो वॉवेल्स है 15, 1, 5 ऐड करने से आपका आ रहा है 16, 5, 21। ठीक, यहाँ पे भी देखो ए का है 1, ई का है 5, 5 प्लस 1 आप गया आपका 6। ठीक, तो क्या कर रहा है, जो वॉवेल है उसका प्लेस वैल्यू निकालो, ऐड कर दो। यहाँ पे दोस्तों A1 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 आपका आ गया 3। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्टार दिया 29, मून दिया 28.5, निकालना है सन का। अब 0.5 दिया है तो समझ जाओ कैसे होगा, वो कैसे ही होगा, डिवाइड क्या होगा पक्का। तो पहले निकालते हैं उसको अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू का सम, फिर उसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं किसके साथ डिवाइड हो रहा है। एस है आपका 19, T20, A1, R18, 19 19 38, 38 प्लस 20 आपका 58 आ गया, तो ये 58 आ गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 29। नेक्स्ट है आपका मून, मून मतलब ओ है 15, तो ये है आपका 13, 15, 15 एन 14, 30, 30 प्लस ये 27, 57 आ रहा है, 57 बाय 2 आपका आ गया 28.5, मतलब ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो। एस से आपका कितना 19, यू है आपका 21, एन है आपका 14, ये आपका आ गया 35 प्लस 19 44 54। ठीक, तो 54 बाय 2 आपका कितना आ गया 27, आंसर है आपका 27। ठीक, तो दोस्तों अल्फाबेट प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन समझ में आया, क्या करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपोजिट। ठीक, अभी दोस्तों ये क्वेश्चन है कुछ ऑपोजिट से, चलिए सॉल्व करते हैं कि ठीक देखते हैं ऑपोजिट में कैसे होता है। तो पहले ही आप दोस्तों थोड़ा टाइम टेकिंग है, पहले ऑपोजिट निकालो, उसका फिर प्लेस वैल्यू को ऐड या मल्टीप्लाई जो करना है कैसे क्या लॉजिक निकालो और करना है। ठीक, टाइम टेकिंग का मतलब ये नहीं कि छोड़ ही देना है, समझ जाओगे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। आपको बस जानना पड़ेगा कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है, उसका ऑपोजिट क्या है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे डेस्क है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो पहला आपका डेस्क है, यहाँ पे दोस्तों
ऑपोजिट निकालते हैं। डी का है आपका W, ई का है आपका, ई का क्या है आपका है ईवी, ईवी पड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। एस का आपका H, के का आपका किंग्स पैलेस P। ठीक, तो W है आपका ई जो टी यू भी W, तो ये आपका क्या 23 प्लस भी कितना है आपका टी यू भी 22, H है आपका ई एफ जी एच 8, P है आपका ओ पी आपका 16। ठीक, तो ऐड करने पे क्या आएगा दोस्तों, ये आपका आ गया 55 प्लस 8 आपका आ गया 63 प्लस 16 69 आ रहा है। तो ऑपोजिट को ऐड करने से आ जा रहा है 69। नेक्स्ट चेक करते हैं पेन का से हो रहा है कि नहीं। P का ऑपोजिट है आपका K, E का V, N का आपका M। K है आपका E J K, J के बाद K आता है, तो ये आपका हो गया 11। V है आपका T U V। ठीक, तो T मतलब 22 और M है आपका O के बाद N M, तो 15 13। ठीक, तो ये आपका आ गया 30, 2 3 5 36 आ रहा है क्या, तो ये 11 33 है, तो ये आपका 36 ही होगा। ठीक, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। P का K है, E का V है, N का M है, K है आपका J K 11। ठीक है, V है आपका T U V, तो T 20 है तो V 22 है, M है आपका O है 15, तो M है आपका 13। ठीक, 3 2 5 1 6, तो ये आपका 36 आ रहा है, तो ये आपका 36 होगा, गलती से 38 लिखा हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जा रहा है सही। तो नेक्स्ट हमें चेक करना है बुक का। तो बुक का क्या होगा, बी का ऑपोजिट है आपका वाई, ओ का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों, ओ का कुछ याद है आपको, एल, लायन ना, एल एल। के का क्या है, किंग्स पैलेस, तो यह है आपका पी। ठीक, अब वाई का, वाई है आपका 25, एल है आपका जे के एल 7 नहीं 12 होगा ना, जे आपका 10 है, तो ये आपका 12, पी है आपका ओ एम एन ओ पी, ये आपका 16। तो आपका आ गया ये 24 प्लस 16 40 आपका आ गया 65। आंसर होगा आपका 65। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोड दिया 66, पाथ दिया 59, निकाला में ट्रेल। ठीक, अब दोस्तों रोड का ऑपोजिट आर का क्या है, आई, ओ का एल, ए का जेड, डी का डब्ल्यू। ठीक, पी का क्या है, के, जेड, टी का क्या है, टी का जी टी रोड, जी, एच का एस। ठीक, अभी ऐड करते हैं। आई का है आपका आई मतलब जे आई जे, तो ये आपका आ गया 9, एल आ गया 10 11 12, जेड है 26, डब्ल्यू है आपका टी यू भी डब्ल्यू, तो ये आपका 23। ऐड करने पे आ रहा है कितना, ये आपका 49 प्लस 9 58, और ये आ गया आपका 70, दिया कितना है 66। ठीक, देखते हैं कैसे क्या है। नेक्स्ट देखते हैं के जेड जी एस। के का क्या है आपका जे के 11, जेड है 26, जी है आपका ई एफ जी 7, एस है आपका टी से पहले एक है 19 7 26 52 प्लस 11 52 प्लस 11 कितना है दोस्तों 63। ठीक, तो 63 का बना दिया है 59, 70 का बना दिया है ये 66। कैसे बनाया होगा, 4 4 माइनस क्या है, 4 क्या है आपका, देखिए नंबर ऑफ लेटर्स है 4, यहाँ भी नंबर ऑफ लेटर्स है 4, तो ये आपका 70 माइनस नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक, यहाँ भी वही 63 माइनस 4 नंबर ऑफ लेटर्स है। उसी तरह ट्रेल का निकालते हैं। टी का ऑपोजिट क्या है, जीटी रोड, आई आर इशूज, जेड, आई का आई आर अभी तो निकाला है यहाँ पे, आर, एल का लायन, ओ। ठीक, तो जी आई जेड आर ओ, तो जी का क्या होता है, आ का ई एफ जी 7, आई है आपका आई जे 9, जेड है आपका 26, आर है आपका ओ पी क्यू आर 18, ओ है 15 33 26 59 9 68 प्लस 7 75
75 माइनस ये कितना है, 3 2 5 है, -5 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 70। ठीक, नेक्स्ट है आपका चेयर। चेयर का देखते हैं। चेयर का दिया है 69, नहीं तो ऑपोजिट क्या है, सी का है आपका कोटनी कॉक्स, सी, एच का एस, ए का जेड, आई का आर, आर का आई। ठीक, एक्स से आपका कितना आपका आएगा 24, फिर ये है एस, एस का है आपका 19, जेड है 26, आर है आपका ओ पी क्यू आर 18, आई है आपका 9। तो इसको करने पे क्या होगा, 24 26 50, 50 प्लस 19 आपका आ गया 69, 69 प्लस 9 78, 86 96। तो 96 का लिखा है 69, मतलब उल्टा ही लिखा होगा, जो आ रहा है सम के बाद उसको उल्टा कर दिया है। ठीक, चलिए देखते हैं इसका क्या आएगा। सोफा का, सोफा आपका आएगा, एस का है आपका एच, ओ है आपका ओ का एल, एफ का तो यू, ए का जेड, तो एच का है आप एच है आपका ई एफ जी एच 8, जे के एल 12, यू है आपका टी यू 21, जेड है आपका 26, 47, 59, 59 प्लस 8 आपका आ गया 67, नहीं तो ये एक्चुअली 67 नहीं है, ये आपका 76 होगा। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा गलती कर दिया मैंने लिखते समय, तो ये आपका 76 होगा। तो ये आपका 7 तो ये क्योंकि 67 आएगा तभी उसका अपोजिट में वो 76 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया है, जो ऐड करने पे आया है नंबर उसको ठीक अपोजिट करके वो लिख दिया है, सही। तो उसी तरह बेंच का निकालो। बेंच का क्या होगा, बी है आपका वाई, भी, एन का एम, सी का आपका एक्स, एच का एस, वाई है आपका 25, भी है आपका टी यू भी आपका 22, एम है आपका ओ के बाद 13, एक्स है आपका टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये है आपका 24, एस है आपका टी के से पहले 19। वाह, इतना बड़ा नंबर को ऐड करना पड़ेगा। 47, 60, 84, 93, 103, 103, 103 को उल्टा लिखो फिर 301। ठीक, नेक्स्ट है आपका जंप। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंप दिया 42, वॉक दिया 35, रन को निकालना है। तो पहले उसका अपोजिट निकालते हैं। जे का है जनखर क्वीन, क्यू, यू है आपका एफ यू ए एम एन, पी का है किंग्स पैलेस, डब्ल्यू ड्यू, ए का है जेड, एल का है लायन, के का है किंग्स पैलेस, आर का है आई आर इशूज, यू का है एफ यू, एन का है एम। ठीक, तो अब दोस्तों चलिए निकालते हैं, ऐड करते हैं। क्यू है आपका ओ पी क्यू 17, एफ है आपका ई एफ 6, एन है आपका ओ से पहले, के है आपका जे के 11। तो इसको ऐड करने पे क्या आएगा, 47 प्लस 6 आता है आपका 23, 23 प्लस 14, 23 प्लस 14 आपका आ गया 37 प्लस 11 48, लेकिन दिया कितना है 42। कैसे आएगा 42, 48 से अगर दोस्तों क्या -6 माइनस करेंगे, 6 कैसे आएगा, ये आपका यहाँ पे 6 है, 6 किसका है, u जो है दोस्तों, यहाँ पे u का अपोजिट में मैंने f निकाला था, उसको अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे तो 42 आ रहा है। मतलब मेरे को इसको ऐड ही नहीं करना है, इसको बस ऐड करना है, नहीं तो j m और p को ऐड करना है, u को ऐड नहीं करना है। मतलब आपको वोवेल को छोड़ देना है, बाकी को ऐड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों a है तो z को छोड़ देना है, बाकी को ऐड करना है। d है आपका 4, o है आपका 15, p है आपका 16, ये आपका आ गया 19, 19 प्लस 16 आपका आ गया 35। बस सही, आपको बस कॉन्सोनेंट का ऑपोजिट को निकालना है। आर का ऑपोजिट है आई, आई क्या है दोस्तों, आई है आपका ई जे, आई है आपका 9, एम है आपका ओ से 2 पहले आपका 13, 13 प्लस 9 आपका आ गया 22। ठीक, नेक्स्ट है आपका नोवेल दिया है 34, पोएम दिया है 108, स्टोरी का निकालना है। एन का होता है एम, ओ का होता है आपका लायन है तो एल, ई का ईवी, एल का है ओ, पी का है किंग्स पैलेस, ओ है आपका लायन, ई है ईवी, एम का होता है एन।
एस का होता है आपका हिस, टी का होता है आपका जीटी रोड, ओ होता है आपका लायन, आर का आईआर इशूज, ये आपका बॉय। ठीक, तो अभी निकालो एमएलईवीओ का कैसे होगा। एम का है आपका, एम है आपका कितना, एम का बोलो 13, एल का बोलो 12, ई का है आपका 5, भी है आपका 22, ओ है आपका 15। तो 13 प्लस 12 25, 5 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 22 आपका आ गया 67। वाह 67 आ गया। 134 दिया है, इंटू 2 करें क्या, इंटू 2 करने से 134 आ तो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पोएम है, तो के एल बी एल, के क्या है आपका, के है आपका जे के 11, एल है आपका 12, भी है आपका टी यू भी 22, एन है आपका ओ से पहले 14, तो ये आपका आ गया 23, नहीं 23 और 22 45, 14 59 इंटू 2 आ रहा है 108, ये भी सही है, इंटू 2 कर लेते हैं। ठीक, एच, एच क्या है आपका, एच है आपका ई जो टी ई एफ जी एच आपका आ गया 8, जी है आपका एफ जी 7, प्लस एल है आपका जे के एल मतलब आपका आ गया 12, प्लस ये है आपका आई, आई है आपका 9, प्लस बी है आपका 2, तो 15, 15 12 27, 27 प्लस 9 36, 36 2 38, 38 आ गया, इंटू 2 कर देना है, आपका जाएगा 76। ठीक, समझ में आ गया, ऑपोजिट वाला हमने कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल हम जो करेंगे वो है आपका नंबर ऑफ लेटर्स से, लेटर्स हो या कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, उसी के ऊपर कुछ लॉजिक लगाएगा वो, कुछ क्वेश्चन उसी से करते हैं। ठीक, और इस टॉपिक को फिर एंड करते हैं। इतना दिन भर आपको पढ़ा नहीं सकता मैं, नहीं ये पढ़ा तो सकता हूँ लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। नहीं सर हम पढ़ सकते हैं, आप ही नहीं पढ़ा सकते, कौन बोल रहा है। चलो फिर आज रात भर पढ़ते हैं, आज रात भर करते हैं क्लास। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ लेटर्स वोवेल्स या कॉन्सोनेंट से लेके कुछ क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे दिया दोस्तों टाइगर 13, लायन 8, पैंथर का निकालना है। अब देखते हैं कितना लेटर्स है, लेटर्स है आपका 5, लेटर्स है 5, कॉन्सोनेंट है आपका, कॉन्सोनेंट 3, वोवेल्स है 2, यहाँ पे लेटर है आपका 4, कॉन्सोनेंट है आपका 2, वोवेल आपका 2। ठीक, तो देखिए कैसे होगा 13, 13 कैसे होगा दोस्तों, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो यहाँ पे क्या दिया है कॉन्सोनेंट स्क्वायर प्लस वोवेल का स्क्वायर होगा तो 13 आ रहा है। यहाँ देखिए 4 है कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 सही, तो आपका यहाँ पे है कॉन्सोनेंट का स्क्वायर प्लस वोवेल का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, 5 है आपका कॉन्सोनेंट, तो आपका 5 का स्क्वायर प्लस नंबर वोवेल्स कितना है 2, 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 29। ठीक, नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ लेटर्स देखिए 3, यहाँ आपका 4 है तो पता चल रहा है आपको, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स का क्यूब। ठीक, यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये नंबर ऑफ लेटर्स है यहाँ पे 6, 36, फिर ये आपका क्या 216। ठीक, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन, नहीं नंबर ऑफ लेटर्स देखते हैं 3 4 5 4 9, लेटर्स है 9, कॉन्सोनेंट है आपका 1 2 3 4, और आपका वोवेल्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 5। ठीक, वोवेल्स 5 है, कॉन्सोनेंट 4 है, ये 9 है, लिखा 54 है, पता नहीं चल रहा, आगे देखते हैं। नहीं नंबर ऑफ लेटर्स कितना है 3 3 6, यहाँ पे वोवेल कितना है 1 और 2,
वॉवेल सॉरी कॉन्सोनेंट है आपका 1 2 3, वॉवेल से आपका 3 लिखा है 33। देख रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए वॉवेल्स 3 कॉन्सोनेंट 3 मिला के लिख दिया 33। यहाँ पे देखिए वॉवेल्स 5 कॉन्सोनेंट 4 मिला के लिख दिया 54 54। तो आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ वॉवेल्स इतना है और कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट को इस तरह से लिख देना है। वॉवेल्स कितना है आपका 1 2 3, कॉन्सोनेंट कितना है आपका 1 2 3 4 5 6, तो आपका आ गया 36। ठीक, नेक्स्ट आपका दिया है माउस को 9 दिया है, नंबर ऑफ लेटर से आपका 5 और कॉन्सोनेंट है यहाँ पे 2, वॉवेल है आपका 3 लिखा है 9। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड नंबर ऑफ लेटर से 4 4 8, वॉवेल से आपका यहाँ पे 1 2 3, तो वॉवेल से यहाँ पे आपका 3 और कॉन्सोनेंट है आपका 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पे कैसे होगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए वो क्या क्या है दोस्तों, वॉवेल के साथ ये क्या क्या है, कॉन्सोनेंट को मल्टीप्लाई क्या है 2 इंटू 3 प्लस नंबर ऑफ वॉवेल्स क्या है 3, 6 3 9। यहाँ पे देखिए आपका कॉन्सोनेंट है 5, वॉवेल है 3 15 प्लस 3 18। तो ये क्या है कॉन्सोनेंट इंटू वॉवेल्स प्लस वॉवेल्स। ठीक, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम। कॉन्सोनेंट है आपका 1 2 3 4, कॉन्सोनेंट है 4, वॉवेल है कितना आपका 1 2 3। ठीक, तो ये कितना होगा 4 इंटू 3 प्लस 3 12 प्लस 3 15। ठीक, तो दोस्तों इसी तरह के आपके 3 टाइप होते हैं अल्फान्यूमेरिक में। पहला है आपका अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू निकालो, डायरेक्ट वहां से ऐड मल्टीप्लाई करके निकालो। नेक्स्ट है आपका ऑपोजिट, जो अल्फाबेट दिया उसका ऑपोजिट निकालो, उसका प्लेस वैल्यू निकालो, उसके साथ ऐड और मल्टीप्लाई करके देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के साथ उसके साथ आप कुछ खेल के स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके नंबर के साथ मैच करो। ठीक, 3 टाइप के आते हैं, तो तीनों को थोड़ा ट्राई करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसमें लगा हुआ है। ठीक, रीजनिंग में बस यही है, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों कैसे करना है क्या करना है वो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई देखते ही बता देंगे कि अरे इसमें तो ये लगा है, आपको उसमें ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका ज़्यादातर क्वेश्चन आता है अल्फाबेट प्लेस वैल्यू से, तो आप पहले ट्राई कीजिएगा अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, फिर आप ट्राई कीजिएगा नंबर ऑफ लेटर्स के साथ, क्योंकि इजी है जानने के लिए, देखते ही पता चल जाएगा लेटर कॉन्सोनेंट और वॉवेल के साथ कुछ रिलेशन है कि नहीं। ठीक, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर ऑपोजिट में जाइएगा। ठीक, तो अगर प्रायोरिटी होना चाहिए पहले अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, फिर आपका नंबर ऑफ लेटर्स, उसके बाद होता है ऑपोजिट। ठीक दोस्तों, आज यहीं पे हम लोग का क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग खत्म करेंगे क्लास करके। आज के लिए बस इतना ही, चलो टाटा बाय बाय, सी यू।